अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ दो तरह की जो सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट करना शेयर कर रही हूँ। ये जो आप राउंड राउंड लीफ वाले प्लांट देख रहे हैं, सीडलिंग देख रहे हैं, ये ज़ेबरीना हॉलीहॉक की सीडलिंग है। ये भी मैं आप लोगों के साथ ट्रांसप्लांट करना शेयर करूँगी और साथ साथ ये मेरे पास ग्रीन बेल ऑफ आइसलैंड की सीडलिंग है, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ ट्रांसप्लांट करना शेयर करूँगी। अच्छा, हॉलीहॉक, ज़ेबरीना हॉलीहॉक और हॉलीहॉक दोनों ही विंटर में ग्रो होने वाले, सीड से ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं और अगर आप इनकी थोड़ी सी केयर कर लें, जैसा कि हमारे यहाँ का वेदर है, तो ये पूरा साल ही चल जाते हैं। मेरे पास जो है वो पिछले साल के भी ज़ेबरीना हॉलीहॉक के प्लांट्स जो हैं वो चल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो गर्मियों में फ्लावरिंग नहीं करते, सिर्फ ये है कि उनकी ग्रोथ हल्की फुल्की चलती रहती है, थोड़ा बहुत उनको गर्मी से बचाना पड़ता है और जैसे ही विंटर आता है तो वो दोबारा से उसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और सेम यही चीज़ हॉलीहॉक की भी है। अगर आप उनके सीड्स जो हैं वो उतार दें, सीड्स ना बनने दें, तो वो ग्रोथ जो है वो तकरीबन पूरा साल ही करते रहते हैं। सिर्फ ये है कि गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा उनके लीफ जो है वो झुलस जाते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम ठंडक की तरफ जाता है तो वो दोबारा से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ज़ेबरीना हॉलीहॉक को तो पिछले कई सालों से मैं अपने गार्डन के अंदर लगा रही हूँ, लेकिन जो ग्रीन बेल ऑफ आइसलैंड है, ये प्लांट जो है वो मैं अब दूसरी दफ़ा लगा रही हूँ। पिछले साल मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था और अब ये दूसरा साल है। पिछले साल के मैंने इसके कुछ सीड्स चुने थे, तो क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसको किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, तो फ़र्स्ट टाइम जो है वो मेरा तजर्बे की नज़र रहा, लेकिन बुरा तजर्बा नहीं था। उसमें से मैंने सीड्स जो हैं वो चुन लिए थे, तो उसके बाद जो है वो अब मैंने दोबारा से इनको ग्रो कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने इनको पानी दे दिया है ताकि हमारी सीडलिंग जो है वो आसानी से निकल आए, और क्योंकि जो बड़ी-बड़ी सीडलिंग है उसको निकालेंगे तो ये जो छोटी-छोटी सी सीडलिंग है, ये भी फिर अपनी जो ग्रोथ है वो अच्छे से कर सकेगी, क्योंकि बड़ी सीडलिंग के नीचे जब छोटी सीडलिंग आ जाती है तो फिर उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और वो फिर कुछ टाइम तक तो चलती रहती हैं, उसके बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। ज़ेबरीना हॉलीहॉक के ऊपर तो बहुत खूबसूरत पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, शेडेड फ्लावर्स होते हैं, लेकिन जो ग्रीन बेल ऑफ आइसलैंड है, इसके ऊपर किसी किस्म के फ्लावर्स नहीं आते, लेकिन इसके ऊपर ग्रीन कलर की बेल्स बनती हैं, यानी घंटी टाइप जो है वो इसके ऊपर सॉरी फ्रेंड्स फंबल के लिए, घंटी टाइप जो है वो इसके ऊपर फ्लावर्स कह सकते हैं, वो आते हैं और वो बहुत खूबसूरत और यूनिक जो है वो लगते हैं आपके गार्डन के अंदर। अगर आप उनको इस तरह से देखें तो ऐसे लगता है जैसे सब्ज़ कलर की जो है वो घंटियाँ जो हैं वो लटक रही हैं। तो अभी जो है वो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि पानी मैंने इनको दे दिया है ताकि हमारी सीडलिंग निकल सके, और पानी मैंने जहाँ रख के दिया था ताकि जो पानी एक्स्ट्रा निकलना है वो यहीं पे इस मिट्टी के ऊपर आ जाए। अच्छा, मिट्टी जो है वो मैंने किस तरह की तैयार की है, एज़ यूजुअल जिस तरह से मैं इस साल जो है वो तैयार कर रही हूँ। कंपोस्ट भी ऐड कर देती हूँ और इस दफ़ा लीफ़ ऐड की हैं इसके अंदर। लीफ़ ऐड करके ऊपर जो मेरी ये पिछले साल की कंपोस्ट मिली मिट्टी थी, जिसके अंदर ये देखिए मूंगफली के छिलके भी मौजूद हैं, तो ये भी जब आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज़ होते रहेंगे तो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर फिल कर लिया है और ये जो मेरे वो बैग हैं, गार्बेज बैग, उन्हीं के अंदर मैंने लगाया है और नीचे मैंने क्रेट रखा है ताकि इसके अंदर इसका बैलेंस जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अगर आपके पास कंपोस्ट मिली मिट्टी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि एक हिस्सा जो है इसके अंदर आप अपने गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और 2 हिस्से आप इसके अंदर कोई सी भी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में अगर आप कंपोस्ट ज़्यादा ऐड करते हैं तो प्लांट्स को वो ग्रोथ होने में अच्छी लगती है, बजाय इसके कि आप वो अगर विंटर के बजाय समर में ज़्यादा खाद ऑफ़र करते हैं तो फिर आपका प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो आप 2 तरीक़ों से आप ये कर सकते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद किसी भी पॉट के अंदर लगा सकते हैं। मुझे वेस्ट मटेरियल जो है वो अपने गार्डन के अंदर ऐड करना अच्छा लगता है, तो मैं अक्सर जो है वो जो सीडलिंग होती है, चाहे समर की हो या विंटर की, तो मैं अगर मेरे पास कोई पॉट वगैरह ना हो तो मैं इसी तरीके से उसको भी लगा देती हूँ। अच्छा, अब ये है कि इसके ऊपर या तो ये कर सकते हैं कि आप मिट्टी डालने के बाद पॉट के अंदर, और इसके अंदर मैंने ड्रेनेज होल किए हैं, ये मैं आपको बता दूँ। तो इसके ऊपर आप पहले पानी दे दें अच्छे से ताकि मिट्टी हमारी सेट हो जाए, या फिर ये है कि आप सीडलिंग ट्रांसप्लांट करने के बाद जो है वो इसको पानी दे सकते हैं ताकि हमारी जो सीडलिंग की ज़रूरत है पानी की वो भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सीडलिंग को नज़दीक करती हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी सीडलिंग हो चुकी है और इतना साइज़ इसका हो चुका है कि इस टाइम पे आप इसको जो है वो ट्रांसप्लांट कर दें, क्योंकि जो बाकी सीडलिंग है फिर उसको अच्छे से ग्रोथ करने का मौका भी मिल सकेगा। तो अगर 2-3 प्लांट्स भी अच्छे से आ जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए,
ये माशाल्लाह से इनकी रूट्स देखें, और इनके लिए थोड़ा सा बड़ा पॉट आपने ऑफ़र करना है दोनों प्लांट्स के लिए। ये ग्रीन बेल ऑफ आइसलैंड की ये देखिए ये सीडलिंग है, इसके लिए भी, और जो ज़ेबरीना हॉलीहॉक है इसके लिए भी, क्योंकि ये देखिए इन दोनों की रूट्स जो हैं वो काफ़ी डीप जाती हैं, और जिन प्लांट्स की रूट्स डीप जाती हैं उनके लिए आप हमेशा जो गहरा पॉट है, यानी 10 से 12 इंच का अगर आप पॉट के अंदर लगा रहे हैं तो उसके अंदर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इतनी लंबी इनकी रूट्स हैं। ये जो छोटे पॉट्स होते हैं यानी 4 से 6 इंच वाले, उनके अंदर ये ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ करने के बाद ये देखिए इतनी लंबी रूट्स वाला प्लांट जो है वो छोटे पॉट के अंदर, तो ज़ाहिर है जब आप इसको लगाएंगे तो वो ज़ाया ही करने वाली बात है, सीडलिंग आपकी वो ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं करेगा। ये देखें, और जब मैंने ये पॉट जो है वो इसको उठाया था तो इसका जो है वो मैंने देखा है रूट्स जो हैं वो सारी यहाँ से बाहर से विज़िबल हो रही थी, तो मैंने कहा मैंने लगानी कोई और सीडलिंग थी, लेकिन मैंने कहा पहले इसको कर लूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा फिर स्ट्रेस में और रूट बाउंडिंग की तरफ जा रहा है हमारा प्लांट, तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है प्लांट के लिए। अच्छा, इसमें ये फ़ायदा है इस तरह की जब आप वेस्ट मटेरियल के अंदर लगाते हैं तो एक से काफ़ी सारे प्लांट्स आप लगा दें, क्योंकि ये गहरा बहुत ज़्यादा है तो इसमें प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। अगर आप किसी गमले वगैरह में लगाते हैं तो ज़ाहिर है एक सर्टेन लिमिट के बाद आपके गमले के अंदर गुंजाइश भी नहीं रहती। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल, कि एक तो ये कि आप जी भर के सीडलिंग तैयार भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू भी नहीं होता कि भाई अब जगह कहाँ है, कहाँ लगाएंगे। तो मुझे क्योंकि ज़्यादा लगानी होती है तो फिर मैं इस तरह के जुगाड़ जो है वो करती रहती हूँ, ताकि मेरी सीडलिंग भी अच्छे से लग जाए, और बाद में जब मुझे इसके सीड्स ज़ाहिर है जब सीडलिंग अच्छे से हमारी ग्रोथ करेगी, अच्छे से फ्लावरिंग होगी, काफ़ी ढेर सारी फ्लावरिंग होगी, तो फिर ये है कि उतने ही सीड्स भी इसके कलेक्ट हो सकेंगे। तो मैं क्योंकि सीड्स भी सेल करती हूँ तो फिर मेरे दोनों काम जो हैं वो इस तरह से हो जाते हैं। ये देखिए अब इसमें से जो बड़ी सीडलिंग थी वो सारी मैंने निकाल ली है, छोटी सीडलिंग रह गई है, तो अब उसको जो है वो अच्छे से ग्रोथ करने का टाइम मिलेगा, और फिर बाद में जैसे जैसे कुछ न कुछ अवेलेबल होगी चीज़ तो फिर मैं उसके अंदर भी लगाती रहूँगी। तो ये बाकी सीडलिंग जो है इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, और इनको जो है वह एक आध सीडलिंग मैं आप लोगों के साथ लगाना शेयर करती हूँ, बाकी फिर आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से फिंगर से होल्ड करके, और इसके अंदर एक दफ़ा आपने सीडलिंग की जो रूट्स हैं उनको सेट कर देना है। बाद में ज़ाहिर है जब प्लांट के अंदर हमारे जो पॉट के अंदर हमारा जो प्लांट है उसने अपनी ग्रोथ करनी है, तो वो अपने हिसाब से रूट्स को एडजस्ट कर लेगा। ये देखिए एक सीडलिंग मैंने इसकी लगा दी, और एक यहाँ पे ये देखें। रूट्स को सॉइल के अंदर लाजमी करें, क्योंकि अगर रूट्स बाहर रह गई तो फिर सीडलिंग ने ग्रोथ नहीं करनी। ये देखें ये मैंने 2 लगा दी हैं, बाकी लगा दूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने तकरीबन जो सीडलिंग थी वो इसके अंदर मैंने लगा दी है, और अब ये है कि इसको मैं अच्छे से पानी दे दूँगी, और पानी देने के बाद अब ज़ाहिर है मौसम इस तरह का है कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है, तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पानी जब आपका जो ऊपर का सरफेस है पॉट का, कोई भी पॉट आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब ऊपर का सरफेस आपको अच्छे से ड्राई लगे तब पानी दें, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा हवा में इन दिनों में नमी मौजूद है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी दे के प्लांट्स और सीडलिंग को स्ट्रेस में लाने की या ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ये मैंने मिक्स एंड मैच लगाया है, यानी फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं ज़ेबरीना हॉलीहॉक की भी, और साथ जो है वो ग्रीन बेल ऑफ आइसलैंड की। तो दोनों की खूबसूरती जो है वो जब अच्छे से इसमें ग्रोथ करेगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसका अपडेट वीडियो भी शेयर करूँगी। सो आप सब लोगों की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।